नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन होमवर्क के तहत कक्षा 5 हिंदी विषय के होमवर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यार्थी, यहाँ पर आपको अपने खुद का नाम लिखना है तथा यह आपको दिनांक लिखनी है जिस दिन आपको होमवर्क कर रहे हो। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में से हैं, लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं जहाज, तरबूज, बाजरा, जग। तो उदाहरण के तौर पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर ज शब्द सभी के अंतर्गत आया हुआ है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको ज लिखना है। इसी प्रकार इसमें से टब, मटका, मीटर, लोटा, तो इन सभी वर्णों में यहाँ पर ट आया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ट। नेक्स्ट, पहाड़, पालक, कपड़ा, चंपा, तो यहाँ पर प वर्ण सभी में आया है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंतर्गत आपको प लिखना है। इसी प्रकार रेल, कबूतर, मोर, गगरी, र वर्ण सभी में आया है, तो यहाँ पर आपको कोष्टक में र लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, चित्र देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दे रखा है, चित्र देख करके आपको वर्ण का पहला अक्षर लिखना है। जैसे यहाँ पर बकरी का चित्र दे रखा है तो यहाँ पर ब आएगा। इसी प्रकार कमल का चित्र दे रखा है तो यहाँ पर क आएगा। इसी प्रकार मछली का चित्र दे रखा है तो कोष्टक में आपको म लिखना है। इसी प्रकार ब्रश का चित्र दे रखा है तो यहाँ पर कोष्टक में आपको ब लिखना है। इसी प्रकार टमाटर का चित्र दे रखा है तो ट लिखना है। और मगरमच्छ का चित्र दे रखा है, यहाँ पर म लिखना है। बत्तख का चित्र दे रखा है तो ब लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर च आएगा चित्र देख करके। इसी प्रकार म से मोर आएगा। इस प्रकार ये आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 3 नंबर, दिए गए बॉक्स में चित्रों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर सामने के वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, सारणी में चित्रों के नाम छिपे हैं। तो यहाँ पर जैसे एक पहला दे रखा है चांद का चित्र है तो यहाँ पर चांद है। तो उसी प्रकार ऊंट का चित्र दे रखा है तो यहाँ पर ऊंट लिखना है। इसी प्रकार दांत का चित्र दे रखा है तो यहाँ पर दांत लिखना है। इसी प्रकार झंडे का चित्र है तो यहाँ पर झंडा लिखना है। इस प्रकार सांप का चित्र दे रखा है, सांप, तो पर पंख का चित्र दे रखा है तो यहाँ पर पंख लिखना है। इस प्रकार अपनी ये वर्कशीट प्रथम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, आगे की वर्कशीट। नीचे दिए कुछ चित्र दिए गए, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढकर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जैसे अनार पे गोला लगाया गया है, ये अनार का चित्र दे रखा है और अनार पे गोला लगाया। इसी प्रकार नाक का चित्र दे रखा है तो नाक पे गोला लगाना है। उसी प्रकार जहाज का चित्र दे रखा है, जहाज पे गोला। रथ का चित्र दे रखा है, रथ पे गोला लगाना है। यहाँ पर मछली का चित्र है तो मछली पे गोला लगाना है। आम का चित्र है, आम पर गोला लगाना है। माला का चित्र दे रखा है तो माला पे गोला लगाना है। नल, घर, बकरी, ये सभी यहाँ पर समझ चित्र दे करके, यहाँ पर ये नाक का चित्र है, यहाँ पर माला का चित्र है, ये मछली का चित्र है, ये अनार का चित्र है। इस प्रकार ये चित्र दे करके आपको सारणी के अंतर्गत गोला भरना है। तो इस प्रकार अपने सेकंड वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अगली वर्कशीट। दिए गए शब्दों को स्वयं के स्तर पर प्रयोग कर नवीन शब्द बनाकर उनके लिंग वचन भेद के अनुसार लिख पाना। तो यहाँ पर शब्द बनाना है। स दे रखा है, स से शब्द बनेगा सच्चा। इसी प्रकार ब से बनेगा बच्चा, ग से बनेगा गच्चा, क से बनेगा कच्चा। इसी प्रकार शब्द दे रखे हैं। म के आगे मक्का बनेगा, ध से धक्का बनेगा तथा प से पक्का। इस प्रकार ये न शब्द बनेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं चला, चली, चले। इसी प्रकार आपको अगले करने, रहा, रही, रहे। चुका, चुकी, चुके। सका, सकी, सके। रखा, रखी, रखे। भला, भली, भले। इस प्रकार ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अगली वर्कशीट। लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। तो यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम, उतनी बड़ी जितना उनके बच्चे की कल्पना। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2020, ये कुछ दे रखे हैं। इनको आप पढ़ करके समझ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यह विज्ञापन 1, परीक्षा, त्योहार, प्रतियोगिता, सम्मेलन।
तो यहाँ पर आंसर आएगा ग, प्रतियोगिता की घोषणा करता है। इसी प्रकार यह कार्यक्रम पूरे देश की पाठशालाओं में खुला है, तो यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में पूरे देश। जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए, तो रिक्त स्थान में आएगा पाठशाला, आंसर रहेगा क। इसमें से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर ख सही है, जीतने वाला कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। इस प्रकार यह वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हिंदी की अगली वर्कशीट, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, उसको अपन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों में प्यार की बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था और कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वो अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने कहा कि मुसाफिर के ऊपर सूर्य की तेज धूप पड़ रही है, कहीं उसे नींद न टूट जाए। यह सोचकर हंस ने अपने पैर फैला दिए और कौवे को यह बात अच्छी न लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। तो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, गद्यांश में किन दो पक्षियों के बारे में बात की गई है? तो गद्यांश में हंस और कौवे के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, हंस ने मुसाफिर को किससे बचाया? तो हंस ने मुसाफिर को सूरज की तेज धूप से बचाया। क्वेश्चन नंबर 3, आप हंस व कौवे में से किस से दोस्ती करना चाहोगे और क्यों? क्योंकि हंस का स्वभाव अच्छा था। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुसाफिर, मुसाफिर का अर्थ होता है यात्री, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो यहाँ पर अच्छे मित्र के गुण दे रखे हैं। अच्छा मित्र दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए, पीठ पीछे बुराई नहीं करने वाला होना चाहिए, समय का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए तथा मित्र की हर समस्या को सुनने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई कविता को आनंद से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने मन से लिखिए। कल मैं नथलमल से बोली, आंख मीच और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत, और बनावट देख उसकी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो ये यहाँ पर एक सामग्री दे रखी, उसको पढ़ना है, पढ़ करके उत्तर देना है। तो दांतों का रंग कैसा होता है? तो दांतों का रंग होता है सफ़ेद। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं। दांतों में दर्द कब होता है? दांतों में कीड़ा पड़ने पर दर्द होता है। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? दांत नहीं होने पर हम खाना नहीं खा पाएंगे। इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार अपने कक्षा 5 के हिंदी विषय की वर्कशीट कंप्लीट होती है तथा कक्षा 5 से संबंधित अन्य वर्कशीटें भी अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगे लाइक तथा शेयर जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।